morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Okay, we have two hands here. Yes, Jashandeep Singh. Ma'am, please explain the topic, ma'am. Ma'am, that kinetic energy and temperature one, which are interrelated, I think. Okay. Of hotness and coldness of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस एंड कोल्डनेस को जो मेजर करने की डिग्री है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एनर्जी है, मूवमेंट है पार्टिकल्स की. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. तो अगर मूवमेंट इंक्रीज हो रही है पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी क्या understood? When you ask the question, just unmute yourself. Keep unmute. Mute मत कीजिए वापस. Yes, Anika? Ma'am, I didn't understand latent heat of fusion and latent heat of evaporation. Okay, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. First, you have to know what is the meaning of latent means hidden. And latent heat of energy एनर्जी जो कि क्या है? हिडन. तो सेम कंसेप्ट है कि liquid or liquid into gas, and we convert the changes solid into liquid. When we convert solid into liquid, we know that solid starts melting. Keep the example of ice convert into water in your mind. So take a container in which you kept ice and put on the gas stove, and on the gas stove and place a thermometer in that container. The thermometer place करने का जो आपका वे है, दैट इज थर्मोमीटर क्या करना चाहिए? थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो आपका डिप होना चाहिए वाटर के अंदर. इट डज नॉट टच द साइड ऑफ द बीकर एंड नॉट टच द बॉटम ऑफ द बीकर. सिर्फ वो क्या होना चाहिए? आइस के बीच में प्लेस होना चाहिए. तो व्हेन वी रिकॉर्ड द टेम्परेचर वी नोटिस दैट व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. Okay, and further the gas is on. Yeah, we provide the heat to the container, but the temperature does not rise. The temperature is constant and the reading is measured by the thermometer which is placed on that container. So that means that when solid converts into liquid, when solid converts into liquid, the temperature remain constant. We provide temperature by heating. आप प्रोवाइड करा रहे हैं टेम्परेचर, हीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, बट द टेम्परेचर कैन नॉट राइज. वो राइज नहीं कर रहा, इट बिकम्स कांस्टेंट. तो फिर क्वेश्चन आता है कि जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हीट दी जा रही है, वेयर डज द हीट गो? वो कहाँ गई? तो द हीट इज यूज्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड to overcome between the force of attraction present between them.
तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जब तक वो ब्रेक नहीं हो सकता, सॉलिड डजंट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, क्योंकि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड बट द लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड। तो दैट मींस अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो उसके पार्टिकल्स को लूजली पैक्ड होना पड़ेगा। तो अब द हीट प्रोवाइडेड बाय अस टू द सॉलिड is used by the particle of solid to overcome from the forces of attraction. So then when they absorb heat, the motion of the particle increases. The temperature increases, the motion of the particle also increases. They move, they do energetic vibrations and successful to break the force of attraction present between them. They convert into liquid. So the heat amount अब कांस्टेंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके बाद जितनी भी हीट हमने दी उसे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर उसमें चेंज नहीं हो रहा, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जब तक हम मेल्टिंग, सपोज कोई सब्सटेंस है 50 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस जो हीट है वो तो थर्मोमीटर में हमें राइजन अप दिखाएगा, लेकिन जैसे ही वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो अब जितनी भी हीट 50 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट के बाद आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसको पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और सेम इन द केस ऑफ लेटेंट heat of vaporization, but in that case we use the conversion of water into gas instead of solid into liquid. Okay? Yes. Any other questions? Any other topics? कहीं कि this is a golden chance for you all. आपके लिए golden chance है क्योंकि चैप्टर 1 ही जो आपके periodic assessment या periodic test होते हैं, चैप्टर 1 ही उसका सिलेबस होगा. तो if you have any of the doubt in topics, just raise your hands. Otherwise, I will put a question one by one to you with your name. Then you have to give the answer. Just start your videos, everyone. Don't stop your videos. Start your videos, everyone. If you have any of the doubt and if you want the explanation of any of the topic which we were explained, just raise your hands. क्योंकि जब तक आप explanation मैं करती रहूंगी तो मैं questions नहीं पूछूंगी. आज आपका दिन है, आप questions पूछिए. Yes, Anushka. Saloni after that, Anushka. Yes, Anushka. Ma'am, please explain gas pressure. Gas pressure. So simply as gases. या कहीं the special property present in the state of gases या only in the state of gases कि gases exert pressure on the walls of the container. So if you have to suppose a condition, एक condition suppose कीजिए, you have a closed container. For example, closed container भी नहीं है, you have a big container ले लीजिए, such as fry pan हो गया या tea pan हो गया, place या fill half of the container with water and covered it with a plate and start the gas. जब आप start करेंगे स्टोव को, तो जब आप start करेंगे स्टोव को तो क्या होगा, water starts boiling. water boil करेगा तो क्या form करेगा, water vapors form करेगा. water vapors जब वो form करेगा तो that means water vapor किसकी कैटेगरी में आ जाती हैं, water vapors आ जाती हैं गैस की कैटेगरी में. तो गैस की कैटेगरी में जब water vapors आपकी आती हैं तो you observe that कि वो जो प्लेट है वो अपने आप क्या हो जाती है, राइजन अप हो जाती है. Yes, ma'am. इंजन के कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा कि गैसेस क्या कर रही हैं, उस प्लेट पे प्रेशर अप्लाई करती हैं तो वो प्लेट ऊपर की तरफ हो जा रही है. तो दैट मींस कि जो गैसेस हैं वो प्रेशर अप्लाई करती हैं. फॉर एग्जांपल, we know that the particle of gases are free to move because they have less intermolecular forces of attraction between them. Yes, so if ma'am. we enclose a gas in a closed vessel, if we enclose a gas in a vessel, अगर हम किसी vessel में गैस को बंद कर दें तो the particles start moving because we know that the particles of matter are continuously moving. Moving. continuously move करते हैं, property है उनकी characteristic.
तो जब वो पार्टिकल्स मूव करेंगे व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जब वो वॉल ऑफ कंटेनर से स्ट्राइक करेंगे तो दे अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, so that is called a gas pressure. The gases applies a force on the walls of container, that is called a gas pressure. Pressure. Okay, welcome. Yes, Saloni. Ma'am, my question is that ma'am, I couldn't understand the latent heat of evaporation. Latent heat of evaporation. You joined now? Yes, ma'am, due to connectivity problem. Okay, no problem. Let me explain again. Latent heat of vaporization. Same as what is the meaning of latent? The meaning of latent is hidden. When latent heat of evaporation की बात, vaporization की बात करें, not evaporation, vaporization is that when liquid convert into gases, we know that the melting point of water is 0 degrees Celsius. If we take a example conversion of water into water vapor, the melting point of water is 0 degree Celsius and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So water starts boiling at 100 degrees Celsius. So when the water starts boiling at 100 degrees Celsius, the temperature becomes constant. We note the reading by using the thermometer in the container. Thermometer लगा सकते हैं आप container में. So we note the reading on thermometer. The reason of constant temperature become constant temperature is that the energy we provided to that system, the energy which we'll provide to water is used up by the particles of water to overcome from the force of attraction present between them. When we heat the water, the temperature of water vary from 0 to 100 degrees Celsius. When it reach at the range of 100 degrees Celsius, it become constant. और ये तब तक constant रहेगा when the whole water doesn't evaporate. जब तक वो पूरा water evaporate नहीं हो जाता, temperature does not rise from 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius से rise नहीं होगा. But you provide temperature continuously to the water. आप temperature दे रहे हैं उसे in the form of heat. तो उसका temperature increase होना चाहिए. So the question is where does the temperature go? So temperature increase हुआ वो कहाँ गया? तो वो जो temperature आपका है that is known as latent heat of vaporization. The energy required to convert 1 kilogram liquid into gas at its boiling point at atmospheric pressure without any change in temperature at its boiling point. किसी भी liquid के boiling point के बाद जब तक वो पूरा वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जितना भी टेम्परेचर यूज होता है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. Any question? Okay. Ma'am, can you give an example of sublimation? When we talk about sublimation, then we also give in next class. We will go because we cover only two topics: solid convert into liquid and liquid convert into gas. Okay. So it's our class को अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Yes, Tarun. When you tell about the particles of matter are continuously moving that one portion. The particles of matter are continuously moving. The particles of matter are continuously moving in the Wait a minute. वो थोड़ा system problem है. अब that is the particles of matter. The particles of matter has three characteristic properties. The first is they have space between them. The second is they are continuously moving. The particles of matter are continuously moving. It is a characteristic property of particles of matter. For example, when we mix a liquid into a liquid solution, without stirring in it, बिना उसे dissolve किए, we observe that कि one liquid start dissolving in the another liquid because they are made up of particles and the particles of matter are continuously moving. It is a characteristic property. All the particles, or simply as the
suppose we can take 1 glass of water and 1 glass of any cold drink. So Okay. when we take the glass of cold drink into glass of water, so what reaction it will be take or it will make? It is not a reaction. Reaction तब होती है when something new is formed. The mixture of water and cold drink is formed. We observe the properties of cold drink and water in it. Reaction कब होती है? Reaction तब होती है when the properties of the जो आपने product form किया उसकी properties जो reactant है जो आपने use किया उससे entirely different हो जाए. So that is not a process. Simple as it is a physical process of mixing. Mixing जो है physical process है. अब अगर आपको liquids में examine करना है तो liquids में examine करने के लिए हम example वो लेंगे जिसमें हम examine कर पाए. For example आपने क्या लिया? Take a 1 glass of water, pour a drop of ink in it. उसमें एक ink की drop डाली है. You observe that the drop of ink start dissolving in it. क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आप मिक्स करेंगे तो आपने 2 ग्लास पकड़े और ऐसे करके डाल दिए एकदम से, तो इतनी जल्दी तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ना. ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? जहाँ पे स्लो रिएक्शन, जहाँ पे हमने हमारी मूवमेंट इतनी फास्ट है तो वहां पे हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप ड्रॉप बाय ड्रॉप कोल्ड ड्रिंक डाल के देख सकते हैं वाटर में टू ऑब्जर्व द चेंज. ओके, एनी अदर? Ma'am, in kinetic energy, why particles are moving faster when it got heat? The kinetic energy is only about the motion of the particles. When the temperature is rises, अब देखो जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, कोई सपोज कीजिए, अच्छा सिंपल एज जनरल लाइफ में सपोज कर लेते हैं, टेक एन एग्जांपल कि समर चल रहे हैं, गर्मी है बहुत ज्यादा, हमने क्या कर रखा है, एक ही रूम में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया, तो वो कितनी देर वहां पे बैठ पाएंगे? और अगर हम दरवाजा खोल दें तो क्या वो वहां रुकेंगे? वो कितनी तेज भागेंगे वहां से? बहुत तेज भागेंगे. हाँ, तो वही रीजन है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पार्टिकल्स को हीट मिल रही है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? पार्टिकल क्या कर सकते हैं? पार्टिकल सिर्फ मोशन कर सकते हैं ना, तो उनका वो जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है. तो अगर मोशन इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. यस. एनी अदर? सानिध्य. Yes, Sanidhya. Ma'am, please explain why sponge is solid and it compresses easily. The sponge is solid. Again, because simple as the sponge is another kind of another example of solid. Yes, sponge is a solid. जो sponge होता है वो solid है, but it contains air in it. When we compress the sponge, the air inside the sponge goes out. आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है? स्पेस रिड्यूस होता है. तो दैट मीन्स कि जो स्पंज था उसके पास स्पेस है. अब स्पेस में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, एयर इनसाइड द स्पेस. तो एयर ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं. तो व्हेन वी कंप्रेस द स्पंज तो एयर क्या हो जाती है? रिमूव. और व्हेन वी लीव इट, जो स्पंज है वो वापस अपनी फॉर्म में हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स बने हुए, जिन्हें आप होल्स कह सकते हैं, इन विच एयर इज कैप्ड, जिसमें क्या रहती है? एयर फिल्ड रहती है. सेम एज अनदर एग्जांपल इसका पता क्या है? सेम एज अनदर एग्जांपल है इलास्टिक रबर बैंड. कि रबर बैंड इज अ सॉलिड बट इट्स चेंज इट्स शेप. जो रबर बैंड है आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, बट इट इज अ सॉलिड. क्यों? क्योंकि जब वो फोर्स हम रिमूव करते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है. तो मतलब उसने रिजिडिटी को मेंटेन रखा है. Any other? No, ma'am. Okay. Ma'am, Tarun? Yes. ma'am, what do you mean by the term rigidity? Rigidity is a property which helps to maintain the shape. Rigidity property है सिर्फ और सिर्फ क्या मेंटेन करने की? शेप मेंटेन करने की.
अब जिनकी फिक्स्ड शेप है, जिनकी शेप फिक्स्ड है, जिनकी शेप क्या रहती है, मेंटेन रहती है, जो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे, दैट इज सॉलिड्स, दे आर रिजिड इन नेचर। रिजिडिटी इज अ प्रॉपर्टी टू मेंटेन द शेप ओनली। अपनी शेप को मेंटेन रखना मतलब चेंज ना होने देना इज कॉल्ड रिजिडिटी। लिक्विड्स एंड गैसेस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, so they are not rigid. Any other questions? If you don't have any of the question, that means कि आपको सब कुछ आता है. So let's start the question round. Yes, Tarun. Ma'am, if the question will also come sometime, but it's fluidity, like this type of question will also come, but it's fluidity. Yes. What is fluidity? What is rigidity? Because you know that what is kinetic energy. What do you mean by intermolecular forces? Because we read the defines of all the terms used in that chapter. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. For example, ये भी पूछा जा सकता है कि which is fluid among the following? Solid, liquid, gas. Which of the following is fluid? बताइए कौन होगा इसमें से fluid? Solid, liquid and gas में से? So liquid होगा, full fluid. Liquid. Liquid and gases both. हाँ. Solid नहीं होगा, liquid and gases both because solids are rigid. तो क्वेश्चन आपको कंपैरिजन में भी आ सकता है. दैट मींस कि आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और आपका आंसर है शुगर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें ये पता होना चाहिए शुगर इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. So which one has a high intermolecular forces? So that's solid. The answer is solid. So that means the answer is sugar. अब उसमें ये नहीं देखना कि शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, तो फिर हाउ दे हैव वो पार्टिकल्स थोड़ा ना, दे आर क्रिस्टल्स. अब उस क्रिस्टल्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. चैप्टर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस. तो 10 to the power 23 almost होते हैं. Any other questions? Anyone? Yes, Tarun. Ma'am, in water na, when we drop any color, then we take the glass of water to another color. Then ma'am, the color is when we do this kinetic 3 or 4 times na, why the color will become white again and again, white from dark to white again and again. That is a property. The particles of matter are small, really very small. We cannot imagine how small the particles of matter is. So when we the activity, मेरे ख्याल से activity 2 है, the activity related to KMNO4. So when you took, आप उसमें colored solution मत लीजिए. If you want to perform that experiment, आप क्या लीजिए, 4 to 6 glasses ले लीजिए और half glasses आप fill कर लीजिए water से, and take a measuring, कुछ measuring जो use होते हैं, measuring spoon kitchen में वो ले लीजिए और आप उसमें डेटॉल डालिए और उसकी स्मेल एग्जामिन कीजिए. 10 ml डेटॉल आपने फर्स्ट वाले में डाली तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आएगी. फिर उसमें से क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी. तो दैट मीन्स कि अब देखो हमने सिर्फ 10 ml डेटॉल ली और आपके 6 to 8 कंटेनर्स, यानी कि आपने अगर 100 ml वाटर लिया है तो 1000 ml वाटर में वो 10 ml डेटॉल की स्मेल हमें आ रही. तो दैट मीन्स कि वो डिवाइड होती जा रही है स्मॉलर पार्टिकल्स में. तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर इज सो स्मॉल. तो दैट इज अ रीजन. अब वो पार्टिकल इतने स्मॉल हो गए कि वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहे. बिल्कुल समझो कि इनिशियल स्टेज पे चला गया तो वो फिर कलर शो नहीं कर पाया. अब कहें कि कोई 2 पार्टिकल 100 ml में प्रेजेंट है तो 2 पार्टिकल्स की वजह से कलर शो नहीं हो सकता ना. Ma'am. Yes. Ma'am, what is the correct meaning of diffusion? The correct meaning of diffusion is intermixing in chemistry, but not in biology में diffusion अलग होता है,
केमिस्ट्री में डिफ्यूजन अलग है। हमारा डिफ्यूजन रिलेट करता है किससे, स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में भी, फिर आपको एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का जो मोटिव है या तरीका है वो पता क्या है, आप उसका सेकंड पार्ट रीड कीजिएगा। इफ द सेकंड पार्ट बिलोंग्स टू बायोलॉजी तो वो बायोलॉजी वाला डिफ्यूजन है, और अगर उसका सेकंड पार्ट बायोलॉजी से, वैसे आपका सेपरेशन में आता है एग्जाम, केमिस्ट्री अलग ही आएगी आपकी। तो इन केमिस्ट्री द डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। अपने आप स्टेट्स ऑफ मैटर का मिक्स होना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के ही एग्जांपल थे वो, कि द स्मेल ऑफ परफ्यूम, द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, द स्मेल ऑफ हॉट फूड। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया, 10 मीटर दूर खड़े हैं तो आपको स्मेल क्यों आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि ड्यू टू डिफ्यूजन, कि जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर ना तो आपको कोई फ्रेग्रेंस आए, और एनी अदर। तरुण? Simple as, if you have a doubt class of subject chemistry in next week, so just collect your questions from the chapter. Collect your questions, तभी discussion हो सकता है, otherwise yes. Ma'am, you tell about plasma. प्लाज्मा अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले सॉलिड लिक्विड गैसेस खत्म कर लें, फिर पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा भी पढ़ेंगे, बोस आइंस्टाइन भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि जितना टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं, इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट टॉपिक्स तो आप पूछेंगे, आगे का अभी नहीं बताना है मुझे। यस अनिका? Ma'am, I wanted to ask that in latent heat of fusion, when the particles, when the intermolecular Start again. in latent heat of fusion, when the intermolecular force is completely broken, then also the liquid will not get heated. When the solid wholly convert into a liquid, then the temperature rises up. Solid से liquid तक constant होगा, then liquid to gas, मतलब कि melting पे हो रहा है and after that boiling पे। अब for example water का ही ले लेते हैं, तो आप suppose हमने फ्रिज में से आइस ली है, the temperature is -3 or -2 degree Celsius, so 0 degree Celsius पे starts melting, so the temperature become constant on 0 degree Celsius. When the whole ice is melt, the temperature of water increases, then it becomes 0 to 100, और फिर 100 पे constant हो जाएगा boiling point पे। Okay? Yes, Tarun? Ma'am, can you tell me about latent heat of fusion? अभी तो बताया मैंने, आप सुन ही नहीं रहे, फिर आप अपने क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहला टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सप्लेन किया है, आप प्रेजेंट हैं यहाँ। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ, चलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अनिका एक्सप्लेन कर देगी। अनिका? Yes, ma'am. Anika, explain the latent heat of fusion. Ma'am, when we convert solids into liquids, the solid does not get heated up. Even if we try to continuously heat it up, and the heat is used up in breaking the intermolecular forces, so that the solid can be converted into liquid. And the temperature does not increase. Does not increase. So the heat, या simple as आप कह सकते हैं, the extra heat which we provide. अब solid तो melt होना शुरू हो गया, तो solid melt होना शुरू हो गया, तो जो extra heat हम provide करा रहे हैं melt होने के बाद, so that is latent heat of fusion. The energy required 1 kilogram solid को 1 kilogram liquid में convert करने के लिए जो energy required है melting point पे, मतलब first we have to reach that melting point.
करोगे तो वो तो बॉयल ही होगा ना, हाँ फिर बर्न नहीं करना, वाटर को हीट करना है। बर्न होता है आग लगाना, वाटर में आग लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं तो लगेगा। use the term, use the term heat instead of burning. Karan, any other question? चलो तुम फाइंड करो, तब तक हम कुछ और पूछ लेते हैं किसी से। Any other question, anyone? जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा है, फिर मैं उनसे अनम्यूट करके कुछ भी पूछ सकती हूँ। Yes, Vishesh. Can you explain the term kinetic energy? You want to explain? Ma'am, no, ma'am. Ma'am, I want you to explain kinetic energy. Okay, kinetic energy. Kinetic energy is the energy of particles due to the motion of particles. Simple as the energy. Yeah, for example, if we talk about the energy, so there are two kind of energies: potential energy and the kinetic energy. Potential energy is due to the position of the particle, and kinetic energy is due to the motion of the particle. When the particles move more energetically, the kinetic it has the more value of kinetic energy. That means kinetic energy is directly depend on the motion. अगर motion increase होगा तो kinetic energy of particle will be increases. Got it? Vishesh, just start your video. Okay. Any other? So I want to, yeah. So let's, we have 4 minutes now. Let's start a small question answer round. तो मैं जिसको अनम्यूट करूंगी वही आंसर दे, क्योंकि जिन्हें कोई भी डाउट नहीं है हम उनसे पूछना चाहेंगे। Vasu Rathi, can you start your video? Vasu, are you there? Vasu Rathi. Vasu. Vasu, are you there? Everyone just start your video. Vasu, are you there? Hello. Alak. Alak, are you there? Alak. Alak Goyal. Ma'am, Alk. ओके, अल्क नाम गलत बोलेंगे तो आ जाते हैं, ठीक है। अनम्यूट योरसेल्फ अल्क। अल्क अनम्यूट योरसेल्फ। अल्क। फिर इनके प्रेजेंट होने का भी क्या मीनिंग है क्लास में, वासु और अल्क? शरताज सिंह, आर यू देयर? Sartaj? Wait a minute. Sartaj, are you there? Yes, okay. Simple as, can you define the term melting point? Melting point is the minimum temperature where the any substance starts melting every We don't get your voice properly. We don't get your voice properly. Sartaj, just stop your video and state the answer again. Stop your video. Video stop कर दीजिए and now you can speak. Define of melting. Unmute yourself. Ma'am, melting point is the minimum temperature where any substance starts to get melted. Every substance has its different melting point.
Very good. Melting points is a minimum temperature at which any substance starts boiling or simply as a solid converts into liquid. Good going. Now you can mute yourself. Van Sharma, Good morning, ma'am. good morning. Can you यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिक्विड स्टार्ट वेपोराइज, या फिर लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, या फिर क्या कह सकते हैं आप? Liquid change to gas. Liquid change into gas, the process in which liquid change into the Gas. temperature. Done. Mute yourself. सलोनी, यस, सानिध्य हो गया तो Saloni, unmute yourself. Yes, ma'am. State and explain any one example of diffusion. Diffusion. Ma'am, first we have to take a container and fill it half with water. Then we have to Yes. add sugar or salt into it. We will observe that the sugar or salt get mixed with the water, and this state that the water particles have space between them, and the solid take that place and it get mixed with the water. This process is called diffusion. ये तो एक्टिविटी हो गई which proves that the particles of matter have space between them. Diffusion क्या? Intermixing of particles on their own, क्योंकि we have to dissolve the sugar in water. हमें वर्क करना पड़ेगा ना physical. We have to state that solution. Diffusion, diffusion, intermixing of gases. Smell of perfume, smell of hot food. Yes. For example, when we Now you can. when we light up an incense stick, we will observe that we get it smell from far from 1 meter to 2 meter. We can smell the fragrance of it, because the particles of fragrance of incense sticks get mixed with the air present around it, and we can smell the fragrance of it. Yes. Okay, the time is up. Let's over the class now and meet again in next class, which is on Friday and tomorrow, and discuss the further topics related to the inversion of states of matter. Goodbye. Take care. Zoom पे. Hello everyone. क्या? कहाँ से आता है? Students, अरे कौन सी? भटूरे खाओगे पूरी?
Somvi. But डाल के लेके जाते थे तो पाइप टूट गया था एक बार आपको दिखाया था Hello. good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. But right now you have to Good join the morning. assembly. You have to join assembly. Assembly started. Okay, sir. Go and join there. Okay, sir. सर क्लास बाद में होगी क्लास असेंबली के बाद स्टार्ट होगी. ओके Leave from here quickly.
Why damage kills your computer? Why?